ये एक ऐसा खेल था जिसमें सभी को कांच के ऊपर से जाना था, जिसमें से कुछ कांच नकली थे, जिस पर पैर रखने के बाद वो नीचे गिरकर मारा जाएगा। पहले एक नंबर की बारी आती है, वो पहले कांच पर कूदता है। ये आदमी सही कांच पर कूदा था और पीछे वाले इसको हौसला देते हैं, लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अब ये अगले कांच पर कूदता है, लेकिन वो टूट जाता है और आदमी मारा जाता है। अब दूसरी महिला की बारी आती है। इन सभी की जिंदगी इन्हीं के हाथ में थी। वो डरते हुए अगले कांच पर कूदती है और वो कांच टूट जाता है। वो महिला भी मारी जाती है और यहाँ पर इस खेल के मालिकों ने इन पर पैसा लगाया हुआ था। ये खेल इनको 15 मिनट में खत्म करना था, नहीं तो ये सभी मारे जाएंगे। अब तीसरे नंबर की बारी आती है। ये लड़का कांच को देखकर गुणा भाग कर रहा था। इसके सामने पूरे 30 कांच थे। अब ये दौड़कर कांचों पर भागता है और तभी वो चौथा कांच टूट जाता है, जिससे वो लड़का भी मारा जाता है। इस कांच की परख कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे कांच दिखने में एक जैसे लग रहे थे। अब सभी लोग उस कांच को पार करते हैं जो उन तीनों ने कांच को पार किया था। तभी ये 4 नंबर वाला आदमी महिला से पूछता है कि वो 3 नंबर वाला आदमी किस कांच पर कूदा था। ये महिला कहती है कि तुम्हारी बाईं तरफ वाला कांच था, लेकिन पीछे वाले दाईं तरफ वाला कांच बताते हैं और ये लोग समय भी बर्बाद कर रहे थे। तभी आदमी महिला की बातों पर विश्वास करता है। वो बाईं तरफ कूद जाता है और वो कांच टूट जाता है। आदमी भी मारा गया। महिला बहुत ज्यादा डर गई थी। इसको भी मालूम नहीं था कि किस कांच पर कूदना था। अब सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिन पर पहले वाले लोग कूदकर आगे बढ़े थे। अब 6 नंबर की बारी आती है। ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो ऊपर वाले को याद करने लगता है और पीछे वाले इसको जल्दी कांच पर कूदने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी केवल समय बर्बाद कर रहा था। तभी एक पीछे वाला आदमी कहता है कि उसको धक्का मार के नीचे गिराओ। तभी 7 नंबर कूदकर उसको गिराने लगता है, लेकिन वो आदमी उसी को नीचे गिरा देता है और 7 नंबर भी मारा गया। अब ये आदमी बाईं तरफ वाले कांच को देखता है और कूद जाता है। इस आदमी ने सही कांच चुना था और ऊपर वाले को शुक्रिया कहता है। तभी इसके पीछे वाला इस आदमी को धक्का मार देता है। अब धीरे धीरे सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इसी गेम में एक फटा हुआ था। ये अपने पीछे वाले से कहता है कि मुझे धक्का मत मारना, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे वाला मारा गया तो ये असली कांच का पता नहीं लगा पाएगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं इस गेम में एक फट्टू आदमी था। अभी तक इसने पहले कांच पर भी पैर नहीं रखा था। ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे लड़की बताती है कि बाएं कांच पर कूदो। वो बाएं कांच पर कूदकर आगे बढ़ता है और यहाँ ये 8 नंबर कहता है कि मुझे पता है कि नकली कांच कौन सा है। पीछे वाला ये सुनकर खुश हो जाता है। अब जैसे ही 8 नंबर कांच पर कूदता है, वो नीचे गिरकर मारा जाता है और अब ये एक अलग चाल चलने वाला था। ये इस खेल का सबसे आरामी खिलाड़ी था। ये सभी को चिल्लाकर कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन इसके पीछे वाला कहता है कि पहले तेरी बारी है। तभी ये कहता है कि मैं सबको लेकर मरूंगा और यहाँ पर समय भी पूरा होने वाला था। तभी ये गुस्से से उसको धक्का मारने के लिए कूदता है, लेकिन वो आदमी इसको ही नीचे गिरा देता है। तभी इसके सामने वही लड़की आती है। इस लड़की के साथ इसने धोखा किया था। लड़की उसे धोखेबाज और कायर बोलती है और कहती है कि मैं पहले जाऊंगी, मुझे जाने दो। अब लड़की कूद कर उसके कांच पर आती है और उसे जोर से पकड़ लेती है। ये आदमी लड़की के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की ने उसे जोर से पकड़ रखा था, जिससे वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी लड़की इसको नीचे लेकर गिर जाती है और ये दोनों भी मारे गए। अब एक बूढ़े आदमी की बारी आती है। वो सभी कांच को ध्यान से देख रहा था। पीछे वाला कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मैंने 30 साल एक ग्लास फैक्ट्री में काम किया है। ये बुढ़ा आदमी नकली कांच को पहचान सकता था। अब वो कांच पर कूद के आगे जाता है और वो कांच बिल्कुल ठीक था। ये फिर से अगले कांच पर कूदता है। वो इस बार भी असली कांच पर कूदा था, लेकिन इस गेम के मालिकों को पता चल जाता है। वो बुढ़े आदमी को दूरबीन से देख रहे थे। तभी ये लोग उस बुढ़े आदमी की डिटेल निकालते हैं और इनको पता चलता है कि उसने 30 साल ग्लास फैक्ट्री में काम किया है। तभी ये लोग वहाँ की लाइटों को बंद कर देते हैं, जिससे ये बुढ़ा आदमी असली कांच को नहीं पहचान पा रहा था और इनके पास केवल 1 मिनट बचा हुआ था। तभी ये बुढ़ा आदमी कांच पर फेंकने के लिए कोई चीज मांगता है और वहीं फट्टू आदमी के पास एक कंचा था। वो कंचा इनको देता है। बुढ़ा आदमी कंचे को कांच पर फेंकता है ताकि उसकी आवाज से असली कांच का पता लगाया जा सके, लेकिन तभी ये कहता है कि मुझे एक और कंचा चाहिए, जिससे मैं दूसरे कांच। अब ये बुढ़ा आदमी फिर से एक और कंचा मांगता है ताकि दूसरे कांच की आवाज को पहचान सके। अब ये सब लोग पीछे मुड़कर फट्टू की तरफ देखते हैं, लेकिन उसके पास अब कोई कंचा नहीं था। तभी बुढ़े के पीछे वाला आदमी कूदकर उसके पास आता है और उसे नीचे धक्का मार देता है। इस खेल में अपने फायदे के लिए कोई भी किसी की जान ले सकता है। अब इनके सामने केवल एक कांच बचा हुआ था, जो बिल्कुल असली कांच था। ये कूदकर वहाँ से बाहर आ जाता है और ये लोग अभी पीछे थे। तभी लड़की देखती है कि केवल 9 सेकंड ही बचे थे। ये लोग भागकर वहाँ से फटाफट कांच से बाहर आते हैं और इन तीनों ने इस राउंड को पार कर लिया था। इस खेल के विजेता ये तीनों बन चुके थे। तभी वो सारे कांच अपने आप टूटने लगते हैं, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली मजा तो अब आने वाला था। अब इन तीनों को एक रूम में लाया जाता है। ये फट्टू कहता है कि तूने उस आदमी को क्यों धक्का मारा, लेकिन ये कहता है कि वो बुढ़ा आदमी केवल टाइम बर्बाद कर रहा था, जिससे हम सभी मारे जाते। लेकिन फट्टू कहता है कि तूने एक बेकसूर आदमी को मारा है। अब इस खेल के सिक्योरिटी यहाँ पर आते हैं। इनके लिए एक ड्रेस लेकर आए थे ताकि ये तीनों इस ड्रेस को पहनकर अगले खेल में भाग ले सके। और दिखाया जाता है कि इन तीनों के लिए एक तिकोना टेबल सजाया गया था, जिसमें इन तीनों की ढंग से खाने पीने की खातिरदारी की जा
इस खेल में बहुत से लोग मारे गए थे। केवल 3 खिलाड़ी इस कांच के पुल को पार कर पाए थे और ये तीनों आखिरी खेल खेलने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं पिछले खेल में। ये हैं सभी लोग जो इस खेल का हिस्सा हैं और ये फट्टू आदमी इस बुढ़े को बहुत ही मानता है। इस खेल में जो भी आखिरी का विनर होगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिस पैसों से उनकी 10-12 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है। और यहाँ पर इन दोनों में बोतल को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिससे ये हरामी खिलाड़ी उस दूसरे खिलाड़ी को मारने लगता है और वो खिलाड़ी मारा जाता है। लेकिन ये लड़का बहुत ही सीधा था और दयालु था। ये चिल्ला चिल्लाकर उनको बताता है कि उस खिलाड़ी ने उसको मार दिया है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। अब केवल 107 खिलाड़ी ही बचे थे। इस खेल में जितने खिलाड़ी मारे जाएंगे पैसा उतना बढ़ता जाएगा और ये सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर 30 सेकंड के बाद लाइट ऑफ हो जाएगी। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ की लाइटें ऑफ हो जाती है और सभी लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ था और तभी लाइट ऑन होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और सभी को एक तरफ खड़ा होने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर इस खेल में अब केवल 80 खिलाड़ी ही बचे थे, क्योंकि अंधेरे में बहुत से खिलाड़ी मारे गए थे और ये लोग अब अगले खेल के लिए तैयार थे। अब सभी खिलाड़ी अगले खेल के लिए तैयार थे। इसमें 8 टीमें थी, हर टीम में 10 खिलाड़ी थे और इनके सामने एक टावर था जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इस खेल में 2 टीमें आमने सामने होगी और इस खेल का नाम था टग ऑफ वॉर। दोनों टीमें रस्से को खींचकर किसी एक टीम को नीचे गिराना होगा। ये खेल केवल दिमाग से खेलने वाला था। अब एक बॉल निकाली जाती है जिसमें टीम 1 थी और दूसरी टीम 7 थी। दोनों टीमें टावर के ऊपर जाती है। इन सभी खिलाड़ियों को रस्सी से बांधा हुआ था। ये लोग खुद को नहीं छुड़ा सकते थे। सभी खिलाड़ियों की सांसें थमी हुई थी। अब बंदूक चलाई जाती है। खेल शुरू होता है। दोनों टीमें जोर लगाकर एक दूसरे को खींच रही थी। जिसमें टीम 1 ताकतवर थी, वो जोर लगाकर खींच रही थी, जिससे टीम 7 पास आ रही थी। तभी टीम 7 के सभी खिलाड़ी नीचे गिरकर मारे जाते हैं और टीम 1 इस खेल को जीत गई थी। अब अगला राउंड शुरू होने वाला था, जिसमें अब टीम 4 और टीम 5 की बारी आती है। टीम 4 में ज्यादातर लड़कियां थी। इस खेल में जान लगाकर ही रस्से को खींचा जा सकता था, लेकिन टीम 4 में एक बुढ़ा आदमी था। वो कहता है कि इस खेल को जान से नहीं बल्कि दिमाग और अच्छी रणनीतियों से जीता जा सकता है, चाहे टीम कितनी कमजोर ही क्यों ना हो। लेकिन एक आदमी बुढ़े को कहता है कि तू तो ढंग से चल भी नहीं पाता। अब ये बुढ़ा आदमी इनको खेल की सारी टेक्निक बताता है, क्योंकि ये बुढ़ा आदमी रस्सी खींच खेल का मास्टर था जब ये जवान हुआ करता था। अब ये लोग सभी टावर के ऊपर पहुंच गए थे और सभी के हाथों को रस्सी से बांधा जाता है। जैसा बुढ़े ने बताया था ये लोग वैसा ही करने वाले थे। अब सभी खिलाड़ी लंबी सांस लेकर रस्सी को पकड़ते हैं और तभी खेल शुरू होता है। 4 नंबर टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना शरीर पीछे की तरफ झुका लिया था, जैसा बुढ़े आदमी ने बताया था। ये तब तक रस्सी को खींच कर रखेंगे जब तक सामने वाली टीम के पैर न फिसल जाएं। तभी सामने वाली टीम का एक खिलाड़ी का पैर फिसलने लगता है और ये लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। 4 नंबर के सभी खिलाड़ी जोर लगाकर रस्सी को खींचते हैं, जिससे 5 नंबर की टीम खींची चली आ रही थी। बुढ़े आदमी की इस टेक्निक ने सच में कमाल कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद 5 नंबर टीम जोर लगाकर खींचती है, जिससे 4 नंबर टीम अब खींची चली आ रही थी और इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तभी इनमें से एक कहता है कि हमको झटके से 3 कदम आगे जाना होगा, जिससे सामने वाले सभी खिलाड़ी नीचे गिर जाएंगे। तभी ये लोग दौड़ के 3 कदम आगे जाते हैं, जिससे 5 नंबर के सारे खिलाड़ी नीचे गिर जाते हैं और अब ये जोर लगाकर फिर से रस्सी को खींच रहे थे। वो 5 नंबर की टीम खींची चली आ रही थी। तभी वो टीम 5 के सभी खिलाड़ी टीम 4 ने इस खेल को जीत लिया था। अब ये सभी लोग अंदर आते हैं। अब केवल 40 खिलाड़ी बचे थे। टीम 4 में ये लड़की बहुत ही हरामी थी। ये अपनी ही टीम का मजाक उड़ा रही थी और अब फिर से 30 मिनट के लिए लाइट ऑफ होने वाली थी, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे को मारने वाले थे। तभी टीम 4 अपनी जान बचाने के लिए टेबल को सेट कर रहे थे और इनके पास वही हरामी खिलाड़ी आता है। ये फट्टू से कहता है कि इस टेबल को तो हम लोग तोड़ देंगे और तुम सबको मार डालेंगे। लेकिन फट्टू कहता है कि तेरी टीम में तुझसे भी ज्यादा हरामी लोग हैं जो तुझे ही मार डालेंगे। इसकी बात सुनकर ये हरामी खिलाड़ी डर जाता है और अपनी टीम वालों से कहता है कि अंधेरे में कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। ये अपनी ही टीम के लोगों से डर गया था। अब लाइट को ऑफ किया जाता है, लेकिन कोई भी इस बार लड़ाई नहीं कर रहा था और यहाँ पर सभी खिलाड़ियों पर ये लोग 24 घंटे नजर रखते थे। अब एक अलार्म बजता है। इन सभी खिलाड़ियों को अगले खेल के लिए बताया जाता है। ये सिक्योरिटी इस बुढ़े को उठाता है। तभी फट्टू कहता है कि इनकी तबीयत खराब है और सिक्योरिटी बुढ़े की चादर को हटाता है। बुढ़े ने पेट में ही पेशाब कर रखा था। अब सभी खिलाड़ियों को हॉल में जाने के लिए कहा जाता है और इन्होंने देखा कि बहुत से लोगों को मारकर कुछ लोगों को मारकर लटका रखा था, क्योंकि इन सभी ने इस गेम के रूल को तोड़ा था। अब इस खेल में 2-2 खिलाड़ियों का जोड़ा बनेगा, जिसमें सभी को 10 मिनट में अपना साथी चुनना होगा। ये लड़की इसको अपना पार्टनर बनाती है, लेकिन ये लड़की का कोई भी जवाब नहीं देता। इस लड़की को कोई भी अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहता था। सभी खिलाड़ी अपना अपना साथी चुनते हैं और ये फट्टू खिलाड़ी बुढ़े को अपना साथी बनाता है और इस लड़की को किसी ने नहीं चुना था और वैसे भी 2-2 टीमों का जोड़ा पूरा हो चुका था। अब सभी खिलाड़ी यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लड़की अकेली बची हुई थी। इस लड़की के साथ सिक्योरिटी क्या करने वाले हैं, उससे पहले चलते हैं गेम की तरफ। इन सभी खिलाड़ियों को एक एक पोटली दी जाती है, जिसमें 10-10 कंचे थे। लेकिन इस खेल में अगर कोई हारता है तो वो मारा जाएगा। वही बचेगा जो इस खेल को जीतेगा। ये सभी खिलाड़ी सुनकर डर जाते हैं। सभी के चेहरे पर मायूसी थी और अब खेल शुरू होता है। ये दोनों कल्ली झोट खेलते हैं। ये इससे पूछता है कि कल्ली है कि झोट है और यहाँ पर भी ये दोनों कल्ली झोटी खेल रहे थे। तभी इस हरामी खिलाड़ी का साथी जीत जाता है, जिससे इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ सभी लोग अपना अपना खेल खेल रहे थे। लेकिन ये बूढ़ा आदमी खेलने को तैयार नहीं था और समय भी पूरा हो रहा था।
अब ये हरामी खिलाड़ी गड्ढे में कंचे को डालता है और वो कंचा गड्ढे में चला जाता है, जिससे ये एक बाजी को जीत गया था। अब दूसरा खिलाड़ी कंचे को गड्ढे में डाल रहा था, लेकिन उसका एक भी कंचा गड्ढे में नहीं गया था और ये अब आखिरी बाजी थी। तभी इस हरामी खिलाड़ी के पास अब एक आखिरी कंचा बचा हुआ था और वो कंचे को डरते हुए गड्ढे में डालता है, लेकिन उसका कंचा गड्ढे के किनारे पर ही रुक गया था। अब इस हरामी खिलाड़ी के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। दूसरा खिलाड़ी इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरे पास अभी एक कंचा बचा हुआ है। अब ये कंचे को गड्ढे में डालने वाला था। ये जैसे ही कंचे को गड्ढे में डालता है, वो कंचा गड्ढे में जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो कंचा पत्थर से टकराकर घूम जाता है और इसका कंचा हरामी खिलाड़ी के कंचे से टकरा जाता है। गड्ढे में हरामी खिलाड़ी का कंचा गया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो इस गेम को जीत चुका था। ये इससे कहता है कि वो मेरा कंचा था। तभी दूसरा खिलाड़ी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी इसको घेर कर मार देते हैं और यहाँ पर यह आदमी इसको कंचे की पोटली देता है। कहता है कि देख कर आओ अभी कितने खिलाड़ी जिंदा है। ये सभी खिलाड़ियों को देख रहा था कि अभी कितने खिलाड़ी जिंदा है, लेकिन इसने उसके साथ चालाकी करी थी। असली कंचे की पोटली इसके पास थी। ये सिक्योरिटी को कंचे अब असली कंचों की पोटली इसके पास थी। ये सारे कंचे को सिक्योरिटी को दिखाता है। इस खेल में अगर दोनों खिलाड़ी में से किसी एक के पास अगर 20 कंचे आते हैं तो वो इस खेल को जीत जाएगा और ये बेचारा उसी खिलाड़ी को आवाज लगाता है और तभी वो अपनी पोटली खोलकर देखता है, उसमें कंचे की बजाय छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे। उस खिलाड़ी ने इसके साथ धोखा किया था। इसकी एक छोटी बेटी है जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब ये अपने परिवार से कभी भी नहीं मिल पाएगा। ये आदमी पाकिस्तान का रहने वाला था, जो पैसों की दिक्कत के लिए इसने इस गेम में हिस्सा लिया था और सिक्योरिटी इसको मार डालते हैं। इस खिलाड़ी ने बेईमानी कर अपनी जान को बचा लिया था और यहाँ पर ये लड़की भी जानबूझकर हार जाती है। वो सिक्योरिटी इसको भी मार डालते हैं। अब ये फट्टू आदमी बुड्ढे को खेलने के लिए बोलता है क्योंकि इन दोनों की जिंदगी का सवाल था और ये बुड्ढा बेचारा अपना आखिरी कंचा इसको दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे खेल में इस फट्टू ने इस बुड्ढे का पूरा साथ दिया था और ये उस बुड्ढे के गले लगकर रोने लगता है और वो लोग बुड्ढे को मार देते हैं। अब चलते हैं आखिरी खेल की तरफ, जहाँ पर कांच वाले पुल को पार कर ये तीनों जीत गए थे और आखिरी में इनके सामने एक एक चाकू को रखा जाता है, लेकिन उस लड़की को एक खिलाड़ी ने मार दिया था, जिससे इस फट्टू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब इस खेल में केवल अब दूसरे खिलाड़ियों के मरने के डर से बाकी के खिलाड़ी डर रहे थे, जिससे उनका सेब टूट रहा था और वो भी मारे जाते हैं। बहुत से खिलाड़ी इस खेल में मारे जा चुके थे। एक लड़की लाइटर से सुई को गर्म करके सेब को निकाल रही थी और कुछ खिलाड़ी सेब को निकालने में सफल होते हैं। इस पाकिस्तानी आदमी ने भी सेब को निकाल लिया था। जो खिलाड़ी पास हो गया था वो इस ग्राउंड से बाहर जा रहा था और इस फट्टू का आधा सेब भी बाहर नहीं निकला था, लेकिन इसके साथी ने सेब को निकाल लिया था। अब समय भी खत्म होने वाला था। फट्टू का पसीना उस सेब पर टपक रहा था। तभी उसने देखा कि सेब के आर पर दिखाई दे रहा था और वो अपना दिमाग लगाकर उस सेब को चाटने लगता है ताकि वो पिघल जाए और सेब को आसानी से निकाला जा सके। और यहाँ इस लड़की ने चालाकी से उस सेब को निकाल लिया था। तभी वो लड़की हरामी खिलाड़ी के आगे लाइटर फेंकती है और उसको इशारे में बताती है और अब समय केवल 1 मिनट 22 सेकंड बचा हुआ था। फट्टू उस सेब को कुत्ते की तरह चाट रहा था, जिसे देखकर बाकी के खिलाड़ी भी उसी तरह से चाटने लगते हैं। हरामी खिलाड़ी ने भी सेब को निकाल लिया था, लेकिन फट्टू अभी चाटने में लगा हुआ था। समय केवल 12 सेकंड ही बचा हुआ था और आखिर इस फट्टू ने कर दिखाया। उसने सेब को सही सलामत निकाल लिया था। तभी एक खिलाड़ी अपने सेब को छुपा रहा था। अब इस खेल में केवल ये दोनों ही बचे हुए थे। इनके आगे एक सर्कल बना हुआ था। एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेगा और एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर। बाहर वाले खिलाड़ी को अंदर से होकर बाहर निकलना होगा। और फट्टू अपने हाथ में मिट्टी को उठाता है। वो खिलाड़ी फट्टू के सामने था जिसके हाथ में चाकू था। ये उसकी आंख में मिट्टी डाल देता है और उस सर्कल को आसानी से पार कर लेता है। इस खेल में दोनों में से कोई एक ही विजेता होगा और जो खिलाड़ी हार जाएगा उसे मार दिया जाएगा। अब ये दोनों आमने सामने सर्कल के अंदर थे। जो खिलाड़ी किसी एक खिलाड़ी को सर्कल से बाहर निकालेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। फट्टू इस खिलाड़ी से कहता है कि इतनी आसानी से तुझे यहाँ से पैसे लेकर नहीं जाने दूंगा और तभी ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फट्टू उस खिलाड़ी के हाथ पर चाकू मारता है, जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है। अब चाकू केवल फट्टू के हाथ में था। तभी वो खिलाड़ी अपनी जैकेट को निकालता है और चाकू का बचाव करते हुए इस पे हमला करता है। दूसरा खिलाड़ी फट्टू को बुरी तरह से पीट रहा था और रईस लोग इस खेल को देख रहे थे। ये दोनों लड़ते हुए बुरी तरह से थक चुके थे। तभी दूसरा खिलाड़ी चाकू से फट्टू के पैर पर अटैक करता है और फट्टू अब नीचे गिर चुका था। चाकू दूसरे खिलाड़ी के हाथ में था। ये खिलाड़ी उस पर चाकू से अटैक करता है, लेकिन फट्टू ने चाकू को रोका था, पर वो चाकू फट्टू के